ओम शांति। वैसे अचानक ही कल हम फोन पर बात कर रहे थे, तो मधुबन से बात कर रही थी भाई के साथ। तो उन्होंने बोला कि बड़ौदा हमारे एक भाई हैं, उनसे आप बात करना और हम अनुभव सुनना चाहते हैं। तो एक क्लास अनुभव का चाहिए। तो कल फिर भाई जी का भी फोन आया बड़ौदा से, और विपुल भाई का भी फोन। विपुल भाई ने तो पहले भी मेरे को बोला था, लगभग 8-10 दिन पहले, पर फिर आपू से प्रोग्राम चल रहा था तो थोड़ा कैंसिल हो गया था। लेकिन फिर से कल आप सबके साथ मिलने का भाग्य मिला, तो बहुत अच्छा है। वैसे आप सबकी इच्छा थी अनुभव सुनने की। हमने अभी राजू भाई को बोला कि अनुभव तो सबने सुने ही होंगे, परंतु बोला नहीं, बाबा के अनुभव सुनने के हैं। तो बहुत कुछ तो सुना है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी कोशिश करूंगी कि जो आप सबने नहीं सुना है वो ही मैं सुनाऊं। वैसे बहुत 58 में हम बाबा के घर पे आई थी, और बाबा मम्मा ने खूब अच्छी तरह पालना दी। मैं जब छोटी थी घर में ही थी, लेकिन उस समय सेंटरों पर बड़ी बड़ी बहनें होती थी, छोटी नहीं होती थी। तो बहनें फिर सेवा के लिए ऐसे बच्चों को, छोटे छोटों को सेवा के लिए रोकते थे, तो हम भी रुक गए। लेकिन हमारे को बहुत ऐसी इच्छा थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन करके सेंटर पर रहूं और सेवा करूं। तो पहले तो बहुत खुशी थी, लेकिन फिर चलते चलते हमारे ही घर वालों को, फिर सेंटर के भाई बहनों को, फिर सेंटर की बहनों को पता चला कि कैलाश तो कहती है ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो उस समय मेरे स्वभाव ऐसा था शांत, और किसी से बात नहीं करना, जो स्वभाव बोलेंगे वो करूंगी, लेकिन बात नहीं करती थी। और वैसे भी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कुछ आता भी नहीं था इतनी अच्छी तरह से। तो हमारे मम्मी पापा वगैरह ने खूब स्नेह प्यार से पाला था कि एक एक लड़की है। हमारी शारीरिक उम्र भी बहुत कम बताते थे, और सन्यासियों वाले हमारे संस्कार थे। और वैसे जन्म पत्री में भी ऐसे लिखा हुआ था कि मैं बहुत छोटेपन में सन्यासी बनूंगी और बहुत जल्दी शरीर छोड़ूंगी। और ज्ञान में चलते चलते जब मैं मधुबन गई 61 में, तब उस समय हमारे को बाबा जब मिले थे, तो बाबा ने ऐसे ही बातचीत की, और दीदी ने कहा कि कैलाश, उस समय मैं हिमाचल में ही रहती थी, लेकिन दीदी ने बोला ये कैलाश हिमाचल की है और बाबा ये ध्यान में भी जाती है। तो बाबा बड़े प्यार से सुनते रहे, और बाबा ने बताया कि बच्ची कल सुबह को मिलने आना। तो जब हम दूसरे दिन बाबा को मिलने गए, तो बाबा ने बोला कि बच्ची तेरी टीचर ने बोला है कि आप ध्यान में जाती हो। तो मैंने जी बाबा ऐसे कहा। तो बाबा ने बोला कि बच्ची अब जाओ बाबा के पास और देख के आओ कि मेरे में और जो तू ध्यान में ऊपर जाकर के देखती हो, तो उसमें क्या फर्क है। तो और बाबा की भी याद देना बाबा को, भले
फिर हम तो बाबा के सामने ही बैठे, बाबा दृष्टि दे रहे थे और दृष्टि देते देते बाबा ने ट्रांस में भेजा। और फिर जब मैं वापस आई तो बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा को देखा? मैंने कहा जी बाबा। मिली बाबा को? जी बाबा। तो बच्ची बाबा को याद दी थी? जी बाबा। तो कैसे थे बाबा? फिर हमने बाबा को ऐसे बोला, ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने बोला बच्ची मैं, तो मैंने बाबा को बोला बाबा आप इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा थे। तो बड़ी दीदी ने बोला अरे मुट्ठी क्या बोलती हो, चुप। फिर हम चुप हो गई। बाबा देख रहे थे। बाबा ने बोला कि बच्ची को इसलिए बाबा के पास भेजा है कि बच्ची का पार्ट कैसा है। बाकी बाबा के पास बहुत सारी संदेशियां हैं जिनको भेज करके मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन ये तो जानबूझ करके बाबा ने इस बच्ची को भेजा है। तो बाबा जैसे ऐसे बोले तो फिर मेरे को बोला कि अच्छा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे बच्ची। मैंने कहा जी बाबा। तो बच्ची ऊपर वाले बाबा ने क्या पहना था? बाबा को बोला बाबा कपड़े तो आप ही जैसे थे। तो फिर अच्छा कैसा था बाबा? बाबा को बोला बाबा ऊपर वाले बाबा से प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर से निकल रहा था, आपसे नहीं। तो बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा बता रहे बाबा से प्रकाश क्यों नहीं निकलता है? तो मेरे को तो इतना ज्ञान ही नहीं था, इतना ख्याल ही नहीं था कि प्रकाश निकलना चाहिए या नहीं, ये कोई बहुत समझ नहीं थी। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची बताओ कैसे थे बाबा? तो फिर बाबा को बोला बाबा ऊपर वाले बाबा से तो बहुत प्रकाश निकलता था और लाइट ही लाइट थी। तो बाबा ने फिर ये बताया कि बच्ची देखो ये जो ऊपर वाले बाबा से लाइट निकलती है मेरे से नहीं निकलती है। तो बाबा बताते हैं कि ये जो बाबा है साकार में वो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद जैसे स्कूल में भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसका कुछ लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वकील बनूं। ऐसे बाबा भी पुरुषार्थी है। पढ़ते पढ़ते जो ऊपर तुमने देखा है ना बाबा को, तो ऐसे बाबा बन जाएंगे। बाबा भी पुरुषार्थी है ना बच्चे। तो फिर बाबा को बोला जी बाबा। बाबा ने खूब स्नेह से सुनते रहे और फिर बाबा ने बोला बच्ची तेरा इतना अच्छा पार्ट है ध्यान का, तो आप पंजाब में क्यों रहती हो? तो बाबा को बोला कि बाबा मैं कहाँ रहूं, जहां आप बोलेंगे वहां रहूंगी। तो बाबा ने फिर मेरे को मधुबन से पंजाब से फिर ये अपने जयपुर में भेजा। और जयपुर में जब मैं गई बाबा ने बोला कि देखो बच्ची जयपुर में मना भेजने के लिए जब बाबा ने बता रहे थे तो उसके पहले ही बाबा ने बोला अभी तो बच्ची के मम्मी पापा से भी पूछना पड़े, लेकिन भले पंजाब में रहो और सेवा करो। फिर मैं कुछ समय पंजाब में भी रही थी और फिर बाबा के पास जब दूसरी बार पंजाब से मिलने गई तब बाबा ने काफी कुछ हमारे को अच्छी अच्छी बातें बताई। लेकिन जब हिमाचल से निकलने के लिए जब मैं ट्राई कर रही थी तो उस समय हमारे घर वाले
और सेंटर के भाई बहन भी ऐसा कहते थे कि कैलाश बहन आप घर में रह करके ही ज्ञान में चलो, सेंटर पर नहीं रहना। तो मैं समझती नहीं थी क्यों नहीं रहना चाहिए। एक बार हमारे को सेंटर की बहन ने भी बोला कि कैलाश आप पढ़ी लिखी नहीं हो, आप बोलती नहीं हो, आपको कुछ आता नहीं है, तो आप क्या करेंगी सेंटर पर? सेंटर पर तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत लोग आते हैं, कितनों से बातचीत करनी पड़ती है, तो आप क्या करेंगी? आप घर में रहो और सेंटर पर सेवा करो, पर रहना घर में। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि बस मैं कभी सेंटर पर नहीं रह सकूंगी। तो जब मैं बहुत अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी तो मैं घर पे गई और फिर घर पे जाकर के जो हम साथ में ज्ञान में चलने वाली लड़की थी उसको बोला कि आप मेरे घर पे आओ और मैं लेटर लिखाऊंगी, वो लेटर लिखना। तो फिर वो बहन जो थी उससे हमने लेटर बाबा मम्मा को लिखाया और बाबा मम्मा को ऐसे लिखा कि मेरी 11 साल की उम्र है, मैं हिमाचल के रहने वाली हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं है, पर मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकूंगी? तो मम्मा बाबा ने लेटर पढ़ करके उसका उत्तर दिया कि बच्ची आप योग करो, योग करेंगी ना तो बच्ची तुम ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगी और योग से जो सफलता मिलेंगी उससे आप खूब आगे बढ़ेंगी। तो मैं बहुत खुश हो गई और दीदी तो लेटर सुना के बाहर काम गए थे। जब वापस आए तो मैं बहुत खुश थी और मैं बहुत खुशी से बता रही थी, मन काम सीख रही थी, कैसे झाड़ू लगाऊं, कैसे बर्तन मांजूं, कैसे सब्जी काटूं, ऐसे से मैं सब काम सीखती थी। तो दीदी ने पूछा कि कैलाश बहुत खुश दिखाई देती हो। मैंने कहा जी। बोला क्यों खुश हो? मैंने बोला मैं मना बाबा के घर में रहूंगी, ब्रह्मा कुमारी बनूंगी इसलिए। तो बोला अरे बुद्धू हो क्या? मैं दीदी को देखती रही, दीदी को मना देखते हुए दीदी ने बोला कि देखो कैलाश, बाबा का लेटर आया है, वो तो तेरे को खुश करने के लिए लिखा है, तू थोड़ी ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो मैं ना बहुत नाराज हो गई, बहुत अंदर ख्याल आने लगा कि बाबा मम्मा भी खाली खाली बोलते हैं। तो बहुत नाराज होकर के फिर नदी, व्यास नदी के किनारे मैं बैठी रही, बाबा को याद करती रही। फिर हमारे भाई आए बुलाने के लिए, घर पे ले गए। फिर मैं वही लड़की को बुलाया जिसको पहले बुलाया था और लेटर लिखाया था, फिर से लेटर लिखाया। हमारे को ऐसा लगा कि हो सकता है बाबा ने मेरे को नहीं समझा हो या मैंने जो सुनाया था वो मुझे नहीं सुनाने आया होगा, नहीं लिखाने आया होगा। तो मैं फिर से लेटर लिखाया कि बाबा मेरा नाम कैलाश है, मैं हिमाचल के रहने वाली हूँ, मैं 11 साल की हूँ और मुझे कोई काम करने नहीं आता है और मैं बोलती भी नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो मन में ब्रह्मा कुमारी बन करके सेंटर पर रह सकूंगी? मेरी बहनें, मेरे भाई बहन, मेरे घर वाले कहते हैं कि आप कभी ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी। तो मैं बन सकती हूँ या नहीं? और मुझे ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगी तो 2-3 महीने में रह करके वापस घर आएंगी,
इसलिए पहले से ही घर में रह कर के ज्ञान में चलो तो अच्छा है। फिर तो बहुत मैं सोच में पड़ी हुई थी, तो बाबा मम्मा ने जब ये लेटर मेरा पढ़ा तो फिर से उत्तर लिखा। उत्तर तो बाबा मम्मा ने इतना अच्छा लिखा कि ये जो पॉइंट्स थी वो सब जगह सब लोगों को काम आ रहे, इतना अच्छा लेटर लिखा था। तो मम्मा ने लिखा था कि बच्ची, जब मन आप पहले भी बाबा के यज्ञ में थी, अभी भी हो और हमेशा रहेंगी। और फिर बाबा मम्मा ने लिखा कि आप जब सेंटर पर आओ, मैंने मम्मा को लिखा था कि मैं क्या करूं जो सेंटर पर आऊं और सेंटर पर आने के बाद मैं वापस घर ना जाऊं, हमेशा हमेशा ब्रह्मा कुमारी बन के रहूं, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो मम्मा ने ये लिखा कि बच्ची, जब आप सेंटर पर आओ तो उस दिन ये सोचना कि ये घर मेरा सदा काल के लिए है, इसके बाद और कोई घर ही नहीं है। और कोई घर ही नहीं होता है तो दूसरा फिर बुद्धि में आएगा कभी। फिर दूसरा मम्मा ने ऐसे लिखा था कि मैं इस घर में जीते जी आई हूं, मरने के बाद मेरी अर्थी निकलेंगी, मैं नहीं। तीसरा मम्मा ने ऐसे लिखा था लेटर में कि मुझे जहां रखेंगे वहां रहूंगी, मुझे जिसके साथ रखेंगे मैं उसके साथ रहूंगी, और मुझे जो खिलाएंगे पिलाएंगे पहनाएंगे वो मैं करूंगी, और कभी भी एक घर की बात दूसरे घर में नहीं करना। जब सेंटर पर आते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, हर एक अपनी अपनी बातें सुनाते हैं, तो कभी भी इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करके लड़ाना झगड़ाना नहीं। तो ये जो कुछ कुछ बातें थी वो इतनी अच्छी तरह से हमारे को लगी, और वो आज तक जीवन में काम आ रही है। दूसरा, हमारी जो दीदी थी अंबाला में, कृष्णा दीदी हैं, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत उनको हमारे साथ प्यार था, लेकिन कोई भी मेरी गलती को चला नहीं लेते थे। कुछ भी हुए तो तुरंत का तुरंत हमारे को उसी समय अच्छी तरह से समझा देते थे। तो दीदी को भी जब हम एक बार सेंटर पर बैठी हुई थी तो मैंने मुझे जैसे हिमाचल सेंटर से पंजाब में आने का बाकी था, उस समय दीदी ने काफी मेहनत की थी और सेंटर पर लाने की। हमारे पिताजी माताजी को ऐसा था कि एक एक मेरी बच्ची है और पता नहीं सेंटर पर कितना काम करना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी, बच्ची को आएगा या नहीं आएगा, ऐसा सोचते थे। तो उसी समय बहुत अच्छी तरह से मना मैं सोचती थी, और बहुत अच्छा मेरे को चंद्रमणि दादी ने मदद की और लाया गया। और जब वहां से मैं सेंटर पर आई, बहुत मेहनत भी दादियों ने की और छुट्टी भी दी। मैं थोड़े समय के लिए छुट्टी लेकर के आई थी। तो जब पंजाब में आकर के रही, दीदियों ने खूब अच्छी मेहनत भी की। तो उस दिन कृष्णा दीदी, हम लोग सब्जी काट रही थी और दीदी कुछ हिसाब कर रहे थे, तो बैठे बैठे ऐसे ही दीदी बोले, कैलाश बहन आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगी? जैसे ऐसे बोला तो मैं बड़ी आश्चर्य में पड़ी कि मैं कितने समय से सेंटर पर रहती हूँ
और दीदी आज ऐसा क्यों बोली? तो मैंने बोला हाँ जी दीदी मैं रहूंगी। तो बोला कैलाश मैम सेंटर पर रहना सहज नहीं है, फिर रहेंगी? मैंने कहा जी दीदी। तो के बहुत तकलीफें पड़ेंगी तो? मैंने कहा तभी भी रहूंगी। कि सेंटर पर बहुत दुख पड़े तो? मैंने कहा तभी भी रहूंगी। तो ऐसे जब कहा तो मुझे, मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगा कि सच्ची सेंटर पर रहने से बहुत तकलीफ पड़ती होगी, बहुत दुख पड़ता होगा, इसीलिए मैं सच मान गई। और मेरी बुद्धि में रहा कि कितनी भी तकलीफें पड़े, कितना भी दुख हो, क्या भी हो, पर मुझे सेंटर पर रहना है, ये मेरे मन में आ गया। और दीदी ने बोला कि ये जो कुछ मैंने बोला वो मैं लिखूं? मैंने कहा जी। तो उस समय वो काला कागज जो होता था ना, उसकी कॉपी कर करके दीदी ने एक कागज मेरे को दिया और एक दीदी ने अपने पास रखा। बोला कैलाश ये महीने में एक बार पढ़ना। तो हमने दीदी को बोला दीदी मुझे पढ़ने ही नहीं आता है, तो मेरे को मैं ये रख करके क्या करूं? दीदी ने बोला तू अपनी पेटी में रखना, हर महीने एक बार निकाल करके मेरे को देना, मैं तेरे को ये पढ़ करके सुनाऊंगी। भले। और दूसरा, जब हमारे पिताजी थे वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, माताजी बहुत शांत थी और पिताजी कुछ भी चला नहीं लेते थे। पिताजी ने भी मुझे, जब मैं सेंटर पर आ रही थी, वैसे ये जीवन बहुत पिताजी को पसंद थी, लेकिन पिताजी को ऐसा था कि अनपढ़ लड़की है, कुछ आता नहीं है, फिर सेंटर पर नहीं रह सकेंगी, इसलिए वो मना करते थे। तो पिताजी ने बोला कैलाशविन आप छोटी हो ना, आप जब बड़ी हो जाओ ना फिर सेंटर पर जाना। तो हमने बोला कि नहीं पिताजी मैं अभी जाऊंगी। बोला कैलाशविन आपको दुनिया का कुछ पता नहीं है, अब थोड़ा बड़े होकर के समझदार बन करके फिर सेंटर पर जाना। मैंने बोला नहीं पिताजी मैं सब कुछ समझ लिया है और मुझे अभी जाना है। पिताजी ने बोला क्या समझ लिया है? मैं तो छोटी थी, मैंने कहा बस मुझे यही जीवन बनानी है। तो उस समय पिताजी ने थोड़ा स्ट्रिक्ट बोलो में बोला कैलाश बहन आप अभी छोटी है, जा रही हो तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन मेरा नाम खराब नहीं करना। दूसरा, बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का भी नाम खराब नहीं करना, ये संस्था का नाम खराब नहीं करना। वैसे कैलाशवन आपका हमेशा हमेशा के लिए घर है, जब चाहो आप आ सकती हो, जा सकती हो, सब रह सकती हो, लेकिन मेरा नाम खराब करके आई तो तेरे को एक गेट के अंदर भी नहीं आने दूंगा। तेरे को तो क्या, परंतु तेरी अर्थी को भी घर में नहीं लाने दूंगा। तो मैंने कहा भले, पर मानो मुझे ऐसी कोई बहुत समझ नहीं थी। एक मेरे को बुद्धि में था मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है बस, और कोई इतनी समझ नहीं थी। फिर हमने पिताजी को भी ऐसे बोला था और हम एक बहन समर्पण होने जा रही थी उसके साथ में आ गई थी। लेकिन जो पिताजी का स्ट्रिक्ट पने से बोले हुए बोल, हमारी कृष्णा दीदी ने भी जो हमारे सामने लिखा था वो बोल, और मम्मा बाबा का लेटर, उन्होंने इतनी मुझे मदद की जो जीवन में भले मुझे बहुत ऐसा तो कोई दुख तो पड़ा नहीं है, लेकिन छोटी मोटी जो भी कोई तकलीफें आई होगी, पर मेरे को बुद्धि में था
कि बहुत कुछ तकलीफें आने वाली है, बहुत दुख पड़ने वाला है, बहुत मुश्किलातें आएंगी। इतना मेरा समय चला गया, मेरे को 60 साल से ऊपर ये बाबा के घर में रहती हुई को हो गया, लेकिन आज तक नहीं कोई दुख पड़ा, नहीं कोई तकलीफ पड़ी, नहीं कोई मुसीबतें आई। सरलता से बाबा चला रहा है और हम चल रहे हैं। बाबा की बहुत बहुत हमें ये बाबा ने मदद की है, बहुत अच्छी तरह से बाबा जैसे हाथ पकड़ करके चलाते हैं ऐसे मैं चलती रही हूँ। और हमारे को बाबा ने जब जयपुर में भेजा था, तो जयपुर में भी मैं लगभग 4 साल रही थी और बहुत अच्छी तरह रही थी। बाबा जयपुर में भी आने वाले थे, हाँ कर दिया था, लेकिन ड्रामानुसार फिर ऑलमाइटी बाबा ने पोस्टपोन किया था कि बच्ची मन ऐसे अचानक बैठे हुए थे और बाबा ने पूछा कि रुक्मणी दादी जो थे वो निमंत्रण देने, फाइनल निमंत्रण देने आए थे। वैसे तो बाबा की टिकट बुक हो चुकी थी, सब फाइनल था, लेकिन जो नहीं राजाओं की तरह लेटर लिखते हैं, ऐसा दादी जी ने, जैसे राजस्थान तो राजा इन लोगों की नगरी है, तो उस ढंग से बहुत बढ़िया लेटर बाबा का बनाया था। तो दादी के साथ और भी बहनें गई थी और वो लेटर देने के लिए उसी समय बाबा ने कहा कि अच्छा बाबा से पूछो तो सही, बाबा को बताओ तो सही कि हम जयपुर जा रहे हैं। जब बाबा से उसी समय पूछा तो बाबा ने बताया कि बाबा को आज दिन से इस गेट के बाहर नहीं जाना है। तो सबको आश्चर्य लगा, गेट के बाहर, मानो जयपुर में जाना तो गेट के बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर वहां पर जो बहनें बैठी थी उन्होंने बोला ये तो कैलाश छोटी है और इसको समझ नहीं आया होगा बाबा ने क्या बोला है। तो फिर बोला संतरी दादी को कि बाबा ने कहा अच्छा ठीक है बच्ची, आप जाकर के आओ, बाबा से मिल के आओ, बाबा की याद दे करके आओ, कहो बाबा आपका रथ जयपुर जा रहा है आपको लेकर, तो छुट्टी है ना। फिर संतरी दादी गई बाबा के पास और बाबा ने तो बोला कि बच्ची को बोला ना कि आज से गेट के बाहर बाबा को नहीं जाना है, तो बस गेट के अंदर ही रहना है, बाहर जाने में कल्याण नहीं है। तो बाबा ने फिर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जयपुर जाने का और आबू में ही रहे। उसके बाद कभी भी बाबा माना जयपुर से बाहर कभी नहीं गए थे, अपने आबू गेट के बाहर नहीं गए थे। वैसे तो बाबा मधुबन से थोड़ा सा आगे आओ तो बड़ का झाड़ होता था, वहां पर बाबा जो थे वो अपना जो रुमाल होता था वो रुमाल ऐसे पकड़ करके बाबा सब बच्चों को छुट्टी देते थे और सब माना पहाड़ी हम लोग चल करके बस स्टैंड पर जाते थे। उस समय कुछ होता नहीं था, बैलगाड़ी में सामान रखते थे और हम लोग चल करके जाते थे। तो बाबा ऐसे माना काफी समय तक ऐसे से रुमाल हिलाते रहेंगे और हम लोग रोते रोते ऐसे माना आगे बढ़ते जाते थे। चलते चलते बाबा ने ये भी बंद कर दिया और गेट के अंदर से बाबा ऐसे हम बच्चों को छुट्टी देते थे। बहुत फिर भी
अच्छी, बहुत अच्छी छुट्टी मिलती थी बाबा से। मना बाबा ऐसे हम लोग सर्कल में खड़े हो जाते थे और बाबा भी खड़े रहते थे और गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। इतना रोते थे। बाबा बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से नीचे भेजता था। हम लोग समझो बस में भी रोते रोते नीचे उतरते थे। ऐसे ऐसे करके बाबा ने खूब अच्छी तरह से पाला। और मैं जब जयपुर में थी तो एक बार विश्व किशोर दादा ने शरीर छोड़ा था, तो मैं बीमार थी उस समय। रोज लक्ष्मी दीदी भोग लगाती थी और एक बार दीदी की भी तबीयत अच्छी नहीं थी। बोला रुक्मणी दादी ने, कैलाश तू जल्दी तैयार होकर के भोग लगाओ। तो फिर मैं फटाफट तैयार होकर के भोग लगाने बैठी। तो बाबा ने बतन में नदी पर 3 बोट दिखाई जो 3 नाव थी। तो उसमें माना एक नाव नदी के पार थी, एक नाव नदी के बीच में जिसमें विश्व किशोर दादा और बाबा जा रहे थे, और तीसरी नाव मेरे ही नजदीक में खड़ी थी और वो खाली थी। जो पार नाव थी उसमें एक माता बैठी हुई थी। तो बाबा मानो मैं देख रही हूँ बाबा भोग खिला रहे हैं, विश्व किशोर दादा को इतना बहला रहे हैं, छोटे बच्चे की तरह लेकर के जैसे भोग खिला रहे हैं। और फिर मैं जब ये सोचने लगी कि ये नाव किसके लिए खड़ी होगी, ये खाली क्यों है, ऐसे सोचते सोचते इतने में बाबा मेरे सामने आ गए। तो बाबा ने पूछा कि बच्ची क्या सोच रही हो। तो बाबा को बोला, बाबा मैं तो यही सोच रही हूँ कि एक नाव पार है उसमें कोई माता है और दूसरी नाव में आप और विश्व किशोर दादा थे, और ये तीसरी नाव खाली है और कोई भी नहीं है, तो इसमें कौन जाने वाला है और वो कब जाने वाली है। तो बाबा पहले तो देखते रहे, फिर बोला बच्ची तेरे को ये बताने में कल्याण नहीं है। बाबा को बोला बाबा आप बताइए। बाबा ने बोला बच्ची तेरे को बाबा बताएंगे ना बच्ची तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बच्ची इतना बाबा बताते हैं कि ये नाव 1 साल के अंदर अंदर जाएंगी। इसमें कौन जाएगा वो तेरे को तो क्या, पर मेरे सब बच्चों को पता चल जाएगा। और ऐसे करके बाबा ने मुझे नीचे भेज दिया। तो जयपुर में तो काफी भजन आते थे, और जैसे नीचे आई तो मैं उठने लगी तो रुक्मणी दादी ने बोला, अरे कैलाश तुम बाबा का संदेश सुनाओ। तो मैंने बोला आज कुछ कोई संदेश नहीं है। बोला ऐसे कैसे, इतना समय तुम बाबा के पास वतन में रही तो बाबा कुछ तो बोले होंगे ना। तो बाबा को बोला, दादी को बोला बाबा ने कुछ नहीं बोला है। तो सुदेश दीदी ने बोला तेरे को जिस भाषा में आता है ना तो उस भाषा में बोल। तो फिर मैंने बोला दीदी जो बाबा ने फिर वतन में बताया था 3 नाव का वो सारा सबको सुनाया। तो दादी ने बोला कैलाश ये तू अधूरा संदेश लाई, पूरा संदेश सुनाओ। तो हमने बोला कि बाबा ने इतना ही बोला है। बोला बाबा कभी आधा संदेश नहीं देते हैं, तुम आधा क्यों सुना रही हो। मैंने बोला मेरे को इतना ही संदेश दिया है, लेकिन हो सकता है मैं छोटी हूँ, बाबा ने पूरा संदेश नहीं दिया है। तो रुक्मणी दादी को बोला कि आप लक्ष्मी दीदी को भेज करके पूछवा लो, या मंगूर राम भाई जो हैं वो भी बाबा के पास ध्यान में जाते थे। मैंने बोला
उस दादा से पूछवा लो। तो मैं छोटी हूँ इसलिए बाबा ने मुझे नहीं बोला होगा। बोला नहीं, लेकिन मानो पूरा संदेश तेरे को लाना चाहिए था। तो हमने बोला हमारे को इतना ही बोला है। तो फिर माना जैसे सुदेश दीदी ने बोला कि ठीक है, हर एक अपनी चौपड़ी में लिख लेवे जो संदेश है, 1 साल के अंदर अंदर की बात है। अगर समझो हमें पता नहीं चला तो फिर से कैलाश को भेज के पूछ लेंगे। तो मैंने उस समय छोड़ दिया, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ही साकार बाबा ही वतन में चले गए थे। वैसे उस समय भी जब बाबा के मना हम लोग जयपुर में रहते थे तो बाबा ने बहुत, जैसे मैं अच्छी तरह बाबा की सेवा करती थी, परंतु मेरे को ऐसे बैठे बैठे संकल्प आते थे कि बाबा यहाँ से जल्दी चले जाएंगे, अब बाबा नहीं रहेंगे। तो ये मैं किसी को सुना नहीं सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुख होता था, बहुत चिंता होती थी कि मुझे ऐसे संकल्प क्यों आते हैं। मैं खाती हूँ, सोती हूँ, बैठती हूँ, क्लास करती हूँ, हमेशा ऐसे संकल्प आते रहते हैं। तो मैं अंदर अंदर दुखी होने के कारण मेरी शारीरिक तबीयत भी काफी खराब होने लगी और बहुत मैं पतली हो गई। और दीदी ने बहुत सारी दवाइयां भी कराई, काफी डॉक्टर्स को बताया, लेकिन मैं ठीक ही नहीं होती थी। फिर ऐसे जब बहुत तबीयत खराब हुई तो बाबा ने मेरे को मधुबन में बुलाया। और जब हम मधुबन में बाबा को शाम को मिले तो काफी दादियां वहां पर थी, सब मन बाबा के साथ बातें कर रही थी, तो खुश थे और खुशी से सब बातें करती थी। तो मुझे भी दिल में हुआ कि मैं भी मेरी बात बाबा को बता दूं। तो बाबा को मैं बोली कि बाबा मुझे एक बात करनी है आपसे। तो बाबा ने मेरी ओर देखा और बोला नहीं बच्ची, अभी नहीं, बाद में सुनाना। बाबा को बोला बाबा छोटी सी है। बाबा ने बोला बच्चे कल सुबह झोंपड़ी में सुनाना। तो बाबा को बोला बाबा मेरी कोई ऐसी प्राइवेट बात नहीं है। तो फिर बाबा थोड़ा ऑफिशियल बोले कि बस बच्ची, बाबा ने मना किया ना। तो संदेशी दादी जो थे उन्होंने हमारे ऐसे पीछे से कमीज खींच करके बोले कि भाई आप अभी नहीं बोलो। फिर मैं चुप हो गई और बाबा ने मनुष्य देखते रहे और फिर दूसरे दिन बुलाया झोंपड़ी में। जब मैं झोंपड़ी में गई और बाबा बैठे हुए थे तो बाबा ने वहां पर लच्छू दीदी और संतरी दादी भी बैठी हुई थी। तो उसी समय लच्छू दीदी को और संतरी दीदी को बाबा ने बोला कि बच्ची आप लोग भले फल साफ करके आओ, बाबा इस बच्ची से बात करते हैं। तो उस समय भी हमने बाबा को बोला कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं, भले दीदियां बैठे। तो पर फिर बाबा कुछ भी नहीं बोले, तो भी दादियां तो इशारा समझती थी ना, तो बड़े इशारे से ही दादी समझ गई होगी और सब चले गए। और मेरे को बोला बाबा ने कि अच्छा बच्ची बोलो, तेरे को क्या संकल्प चलते हैं, तो क्या सोचती हो। तो मैं वहां थोड़ी ठंडी हुई कि भाई बाबा को कैसे पता चला कि मुझे संकल्प चलते हैं। फिर बाबा ने बोलो बोलो बच्ची क्या संकल्प चलते हैं, तू क्या सोचती है। बाबा को बोला बाबा मेरे को, मैं जब बैठती हूँ, सोती हूँ, चलती हूँ, खाना बनाती हूँ,
कपड़े धोऊं, कुछ भी काम करूं, मुझे यही अंदर संकल्प चलते रहते हैं कि आप मना हमारे पास बहुत थोड़ा समय है। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची, ऐसे नहीं, स्पष्ट बोलो। बाबा को बोला बाबा आप बहुत जल्दी चले जाएंगे। बाबा ने बोला अरे बच्ची तू जो बोलना है ना स्पष्ट बोलो। बच्ची बाबा के सामने बैठी हो ना, जो संकल्प आते हैं वो स्पष्ट बोलो। फिर बाबा को बोला बाबा मुझे बार बार ये संकल्प आते हैं कि आप ये शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। जैसे ये बोला बाबा बिल्कुल शांत शांत। फिर थोड़े समय के बाद बाबा देखते हुए बोले बच्ची बाबा बता रहे ये संकल्प क्यों आते हैं। मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने बोला देखो बच्ची, बाबा के पास कितने बच्चे हैं ना बच्ची। जी बाबा। तो किसी को ये संकल्प नहीं आता है ना बच्ची ना, तेरे को सिर्फ आता है ना ये संकल्प। जी बाबा। तो बाबा ने बोला देखो बच्ची तेरा योग अच्छा नहीं है। योग अच्छा होने की ना होने के कारण तेरे को ये संकल्प आते हैं। देखो और किसी को नहीं आते हैं। बरोबर। ये बाबा की मेरे को 110% बात सच लगी कि देखो किसी को ये संकल्प नहीं आते हैं, मेरे को ही आते हैं, तो मेरा योग अच्छा नहीं है और मैं योग करती नहीं हूँ। मुझे यही टूटते बैठते यही संकल्प आते हैं, मेरी बुद्धि में पक्का बैठ गया। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, बाबा है ना, बाबा को तूने सुना दिया ना बच्ची। जी बाबा। तो बच्ची अभी आप 3-4 महीने ये बात किसी को भी नहीं सुनाना, किसी को भी नहीं सुनाना। मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने बोला बच्ची तुम बाबा को याद करना। बाबा को बोला बाबा आप याद आते ही नहीं है मुझे यही संकल्प चलते रहते हैं। तो बाबा ने बोला बच्ची अब ये संकल्प नहीं आएंगे। बाबा को सुना दिया, अब किस ये संकल्प नहीं आएंगे, लेकिन अब याद करना और किसी को भी 3-4 महीने ये बात नहीं सुनाना। आप खास बाबा को याद करो तो बच्चे सब ठीक। बाबा थोड़ी ऐसे चले जाएंगे। बाबा ने तो बच्ची कहा है ना कि मैं सब बच्चों के साथ ही जाऊंगा, ऐसे थोड़ी बाबा अकेले जाएंगे। हाँ बरोबर है। फिर ऐसे बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से मुझे समझाया। रोज बाबा कभी बैडमिंटन खेले, कभी ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था वो दिखाने ले जावे, कभी किचन में, कभी कहाँ झोंपड़ी में, ऐसे वैसे इधर उधर घूमते। मन बहुत मेरा और मेरे माइंड में जो ये चलता रहता था ना वो पता नहीं मैं मान लिया और वो कहाँ चला गया। बाबा ने मेरे से वो संकल्प भी जैसे खींच लिए और कोई संकल्प नहीं। मैं अच्छी तरह बाबा के साथ खेलती थी, खाती थी, घूमती थी। हालांकि मेरे में समझ ही नहीं थी कोई भी चीज की। बाबा ट्रेनिंग रूम दिखाने के लिए ले जावे। बाबा के देखो बच्ची यहाँ रूम होंगे बच्चियों के, सभी बच्चियां यहाँ रहेंगी, सोएंगी, यहाँ नहाएंगी बच्ची, बाथरूम है, यहाँ हॉल बनाएंगे बाबा। तो मैं ऐसे बड़े प्यार से सुनती रहती थी और बहुत अच्छा लगता था। एकदम मैं भूल गई कि मैं बीमार हूँ या मेरे को ऐसे संकल्प चलते हैं, वो याद भी नहीं रहा और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बाबा ने लगभग 18-20 दिन मेरे को आबू में रखा, खूब पालना दी, खूब प्यार किया, सब कुछ बुला दिया और फिर से बोला बच्ची अब सेवा स्थान पर नहीं जाएंगी बच्ची, तेरे को तो सब बच्चे याद कर रहे हैं,
अब तो बच्ची अपने सेंटर पर जाएंगी ना? जी बाबा। बाबा ने बोला फिर बाबा बुला लेंगे, ठीक है, बाकी निरसंकल्प ना। जी बाबा। ऐसे करके बाबा ने हमारे को जयपुर भेजा। मेरे को लगता है मैं नवंबर मास में बाबा के पास गई होगी, और बाबा शायद 1.5 महीने के बाद ही वैसे शरीर छोड़ा था। लेकिन मैं जब जयपुर में गई तो वहां पर मैं दादी के, हम लोग 5 बहनें साथ में रहती थी। फिर जब बाबा, हाँ ये मैं भूल गई, वो क्या हुआ जब बाबा को हमने बोला ना कि बाबा मुझे संकल्प आते हैं आप चले जाएंगे, तो बाबा ने बोला कि अच्छा बच्चे, ये तो सब कुछ नहीं, बच्चे अब नहीं आएंगे। लेकिन दूसरे दिन बाबा ने बुलाया और बोला अच्छा बच्चे चलो बाबा के पास, तुम बाबा को याद देना और देख के आना कि मेरे में और जो तू ध्यान में देखती है ना बाबा को, उसमें दोनों में क्या फर्क है। तो बाबा ने ऊपर भेजा। फिर जब मैं वापस आई तो बाबा ने पूछा अच्छा बच्ची ऊपर वाले बाबा कैसे थे? हमने बाबा को बोला बाबा आप ही ऊपर थे। तो बाबा ने बोला नहीं बच्ची, बाबा थोड़ी ध्यान में जाते हैं। तो बाबा को बोला बाबा आप ही ऊपर थे। बाबा ने बोला देखो बच्ची, ध्यान में तो तुम बच्चियां जाती है, बाबा तो यहाँ के यहाँ है ना बच्ची, तो ऊपर वाले बाबा कैसे थे? बाबा को बोला बाबा आप ही ऊपर थे। तो माना कुछ जरी राय जितना कुछ फर्क होगा वो तो मुझे कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन साकार बाबा में और अव्यक्त बाप दादा में हमारे को कोई भी अंतर पता नहीं चलता था। और फिर बड़े प्यार से बाबा ने तो हमारे को भेज भी दिया, हमारे को पता ही नहीं चला कि बाबा ने हमारे को कैसे ठीक किया, कैसे हमारे संकल्प विकल्प खत्म कर दिए। और जब बाबा को शरीर छोड़ना था उससे 3 दिन पहले मुझे सपने में बाबा ही दिखाई पड़े मधुबन में, और मैं बहुत झप करके उठी, जयपुर में थी। और फिर एकदम मैं सोचा अरे ये क्या देखा, तो मैं जैसे सपना देखा और घबरा करके उठी तो रुक्मिणी दादी भी उठ गई। बोला अरे मुझे तेरे को क्या हुआ? मैंने कहा दादी मैंने सपना देखा। बोले क्या देखा सपने में? मैंने कहा मधुबन, क्योंकि तो अच्छा है ना। तो मैंने बोला नहीं दादी, तो के मधुबन में क्या देखा? मैंने कहा बाबा को। तो अरे बाबा का सपना आया, इससे बढ़ करके और क्या, सो जाओ सो जाओ। दादी मुझे यहाँ नहीं सोना है। तो कहाँ सोना है? अभी इतने रात्रि को कहाँ तेरे को भेजूं? दादी मुझे यहाँ नहीं सोना है। तो सपना देखा ना दादी, मैं नहीं सोऊंगी। दादी ने बोला अरे उठी, अच्छा सपना देखा है, ठीक है चलो तुम मेरी ऑफिस में सो जाओ। वहाँ पाठ होती थी, दादी की ऑफिस में सो गई। और ऑफिस में ही दादी का फोन होता था। उस समय कोरियस फोन तो होते नहीं थे। तो जब हम सोई हुई थी तो सपने में मैंने ऐसे देखा कि इस और बाबा का माना सिर है, और बाबा को खटिया पर नहीं लेकिन नीचे सुलाया है, और नीचे जो सोए हुए हैं उसके आसपास ऐसे जो चूल्हे की राख होती है उसकी ऐसे वो पोर किया हुआ है। तो फिर हमने सोचा कि ये तो है ना जो मर जाते हैं तो करते हैं कि चिट्ठी उस व्यक्ति तक न पहुंचे, तो ये कौन होगा? मुंह बंद था और मैंने सफेद चादर उड़ाई हुई है, और
जैसे मैं देख रही हूँ कि कौन होगा कौन होगा। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि ये बाबा है। बाबा खटिया पर नहीं है, बाबा गद्दी पर नहीं है, और ये बाबा को नीचे सुलाया है। और मैं ऐसे सोच करके फिर मेरी नींद खुल गई, उठ गई। फिर ना मैं 3 दिन बाहर ही सोई दादी की ऑफिस में। एक जब तीसरा दिन था उस दिन हम लोग 50-55 जने साथ में होते थे जयपुर में। और उसी समय मीन्स रात्रि को वो होती थी कचहरी, और हम लोग दूध पी करके कचहरी करके फिर सोते थे। तो जब कचहरी मीन्स पूरी हुई, शुरू होनी थी, और जब आ ही रहे थे तो उसी समय फोन की रिंग बजी, तो हमने ले लिया। और मेरे को वो सपना याद आया कि ये शायद बाबा की फोन तो नहीं है। और सीधा फिर दादी को दिया, बोला मैंने तू बात तो कर। मैंने दादी को दिया, दादी ने बात की। तो उस समय कुमारका दादी बात कर रहे थे। दादी ने बोला कि साकारी बाबा आकारी हुए। तो ये साकारी आकारी बहुत समझ नहीं आ रहा था। फिर बोला हाँ कौन बोल रही है, तो कि मैं कुमारका बोल रही हूँ। तो बोला दादी आप बताओ आप क्या बोलती हो। तो फिर दादी ने बोला कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा है। तो फिर दादी को, और नहीं जैसे कोई अपना चला जाता है तो गला घुट जाता है, बहुत रोने जैसा हो जाते हैं और बोल नहीं सकते अच्छी तरह। तो दादी भी उसी ढंग से बोलती होगी, तो बहुत ऐसे पता नहीं चलता था कि कुमार का दादी बोल रही है, तो मालूम नहीं पड़ा। तो फिर ऐसे सोचा कि कोई हमारे विरोधी होंगे जिन्होंने ये फोन किया है, बाबा तो जा ही नहीं सकता है। तो फिर फोन रख दिया। दादी ने बोला था जिसको आना हो भले आ जाओ, पर बाबा अभी नहीं है। तो फिर दादी ने तो फटाफट सब लोगों को बुला लिया, सब बैठे मीटिंग करने लगे। ऐसा ऐसा फोन आया, समझ नहीं आया। और उस समय डायरेक्ट फोन नहीं करते तो फोन बुक करना पड़ता था, और राबू का तो फोन भी जल्दी नहीं लगता था। फिर दादी ने बोला कि ऐसे करो, अभी कैलाश को बोलो अभी बाबा से पूछ करके आवे ये फोन सच्चा है या झूठा है। तो उन्होंने बोला दादी मैं तो खाना खा लिया, अब नहीं जाऊंगी बाबा के पास। दादी ने बोला तू नाले जल्दी जल्दी परंतु अभी बाबा के पास जा। फिर बाबा के पास भेजा दादी ने। फिर मन बैठी योग में, बाबा ने बुलाया भी सही, लेकिन ऊपर बर्तन में रात ही रात, रात ही रात, कहीं भी रोशनी नहीं, कहीं बाबा नहीं, कहीं मम्मा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर जब वापस आई दादी ने बोला कैलाश क्या बोला बाबा ने, तो बाबा नहीं थे बर्तन में। तो मम्मा थी, मम्मा भी नहीं थी। तो बाबा ने बोला क्या, तो दादी नहीं बाबा है, नहीं मम्मा है, नहीं बर्तन है। अरे बर्तन कहाँ चला जाएगा कैलाश, तुम ढंग से बात करो। दादी आज बर्तन नहीं है। बोला बर्तन तो होता है ना। मैंने कहा दादी बर्तन में आज रात है, और मना एकदम अंधेरा ही अंधेरा है, नहीं बाबा मिले नहीं मम्मा मिली, और मैं वापस आई। फिर दादी यहाँ तो बहुत इशारे से दादियों को पता चल जाता था, हमें नहीं समझ आता था। लेकिन दादी ने सबको बोल दिया कि बर्तन में बाबा नहीं है, बर्तन में रात है, माना बाबा बर्तन में नहीं है। तो बाबा
मना जैसे कुमार का दादी ने बोला कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, इसीलिए वतन में अंधेरा होगा। जिसको भी जाना है वो सब चलेगा मना आगू में। तो सब लोग तैयार होने लगे। हम दो बहनों को सेंटर पर रखा, हम छोटी छोटी थी, और दोनों को रखा और एक दादा को हमारे पर ध्यान रखने के लिए उस दादा को रखा कि ये बच्चियों का ध्यान रखना दादा आप। तो पहले पर उसी समय हम लोगों ने जयपुर में भोग लगाना शुरू किया था दोपहर को। तो जब दूसरे दिन हम भोग लगाने लगी तो बाबा के पास भोग लेकर के गए, तो बाबा ने बहुत प्यार किया लेकिन खाना नहीं खाया। बाबा को बोला बाबा आप खाना खा लो। बाबा ने बोला जब तक मेरे बच्चे खाना नहीं खाएंगे तब तक बाबा भी खाना नहीं खाएंगे, पहले बच्चे खाएंगे फिर बाबा खाएंगे। तो माना बाबा ने बर्तन में खाना नहीं खाया और वापस भेजा, तो हमने नीचे दादा को सुनाया बाबा ने खाना नहीं खाया, तो हम लोग कोई नहीं खाना खाएंगे। हम दो जनी थी, तो फिर नहीं बेटा खाना खा लो, आप लोग खाना खा लो। नहीं दादा बाबा ने नहीं खाया है, तो नहीं खाते थे। फिर शाम को तो भोग लगाते नहीं थे, शाम को खाना खा लेते थे। फिर जब दूसरे दिन भोग लगाया तो भी बाबा ने खाना नहीं खाया। फिर ईशु दीदी को फोन किया कि ये हमारी लड़कियां खाना नहीं खाती है और बाबा खाना नहीं खाता है ऐसा बोलती है, तो क्या करें। तो ईशु दीदी ने बोला कि अभी है ना बच्चियों को खाना खिला दो और भोग दादा आप ही लगाना, बच्चियों को भोग लगाने के लिए नहीं दो। तो बाबा यहाँ नहीं है, बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, तो कोई भी खाना नहीं बनाते हैं, यहाँ भी चाय दूध ही पीते हैं, इसलिए बर्तन में बाबा नहीं खाते होंगे। फिर तो ऐसे करके मना हम लोग सभी बाबा के पास मधुबन में चले गए थे। और जब बाबा व्यक्त हुए उस समय जयपुर छोड़ा, फिर वापस जयपुर नहीं गई थी और मधुबन में 2 साल रही। वहाँ पर बाबा के अव्यक्त होने के बाद और बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी दादियों के साथ रहने का मिला। सभी दादियाँ मधुबन में ही रहती थी। और फिर कुमार का दादी ने और बड़ी दीदी ने धीरे धीरे बोला इतनी सब बहन दादियाँ यहाँ बैठी है, अब धीरे धीरे इनको सेवा पर भेजे। फिर सबको दादी ने बड़ी दीदी ने सेवा पर भेजना शुरू किया। तो बड़े बड़े दादा दादियों के साथ रहने का अनुभव मिला। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। आप सबने हमारे बहुत पुराने अनुभव सुने, आपका, गिरीश भाई का, विपुल भाई का, सब बड़ौदावासी जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। फिर मिलेंगे। दीदी जी आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपने इस तरह से इस घटना को रखा जैसे इन चरम चक्षुओं के सामने ही वो सीन सारे जैसे आ रहे थे, और एक एक बात एक एक स्टेप आपने इतना अच्छी रीति से रखा। सभी भाई बहनों को देख रहे थे, सब सुन सुन के गदगद हो रहे थे, और कितनी सारी बातें जो कईयों को नहीं पता थी भाई बहनों को वो आज पता पड़ी। और कितना आपका सुंदर पाठ है, ये बहुत खुशी होती है, शब्द शायद कम पड़ रहे हैं इस बात को रखने के लिए। तो हमारी आदरणीय चंपा बहन जी भी बहुत एक टिक होकर के सुन रही थी, खुश हो रही थी। तो मैं विनती करना चाहूंगा हमारी चंपा बहन जी से, चंपा बहन जी आप भी
दो शब्द कहे और दीदी जी का धन्यवाद अदा करे। तो चंपा बहन। आपको पता नहीं होगा, मैं आज जो जिंदी हूँ वो मैं डॉक्टर के कारण जयंत भाई के कारण, जयंत भाई जयंत भाई जो जयंत भाई से दवा लिया था, बीमार पड़े थे ना, तो अच्छा, बाबा के कारण है। करते रहती थी, तब मेरा शुगर लो हो जाता था, तो मैं सीढ़ियों से गिर गई और नीचे पड़ी, तो मम्मी ने उठाया और बोला कि जयंत भाई, हमारी कैलाश बहन को पता नहीं क्या होता है, चलते चलते अचानक गिर जाती है, कुछ हो जाता है, एकदम ठंडी ठंडी हो जाती है। तो जयंत भाई ने बोला कि इसका शुगर चेक कराओ, शायद शुगर लो होगा। तो हमारा इतना लो था, जो हमारे को कितनी टोलियां खिलाई, और कभी हमारे को और पिटाई भी शुरू हुआ। लेकिन मानो ये जयंत भाई के कारण ही और वो बीमारी पकड़ी गई। जी, तो डॉक्टर साहब का भी, चंपा बहन का भी, और आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया और- दीदी जी। चंपा बहन। हमारे साथ है ना राजू भाई भी है, तो वो भी 2 मिनट आपसे बात करेंगे। हाँ, जरूर हाँ, जरूर। मैं बोलने ही वाला था, राजू भाई को मिलाओ, पहले चंपा बहन बोले। हाँ जी। देखो, सतीश भाई भी आए। कैलाश बेन का सुना ने, तो कैलाश बेन की यही रही कि अहमदाबाद में भी आए तो सरला दीदी कहे रात तो जी दीदी, और कहे दिन तो जी दीदी। और जो बता रहे थे ना, मैंने पढ़ा नहीं है कुछ, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट की जो सेवा किया है, तो सारा कैलाश बेन ने सारे मिनिस्टरों की सेवा, गांधीनगर में कैलाश बेन का पार्ट रहा, और सारी गुजरात गवर्नमेंट की सेवा कितने सालों से कैलाश दीदी ने किया है। जो बता रहे थे, मैं कुछ जानती नहीं, मैं ब्रह्मा कुमारी ये सब बोलते थे ना, लेकिन सभी को मधुबन तक पहुंचाना है। इवन नरेंद्र मोदी को भी मधुबन लेके गए। ये सब आपके द्वारा बाबा ने कैलाश पे चलाया है, और सुन के तो बहुत अच्छा लगा। अभी तो ऐसे लगता है जैसे सुनते ही रहे और सुनते रहे, सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत अनुभव है और बहुत नम्र भी है, इतना बड़ा होते हुए भी। हाँ, बहुत बहुत आपका आपको थैंक्स है जो आए और हमको ये सब सुनाया सबको। और अभी राजू भाई को भी मिला हूँ, राजू भाई को बोलो। हाँ, राजू भाई ने ही सारा अरेंजमेंट किया होता है। ओम शांति राजू भाई। ओम शांति, ओम शांति। पहचाना के भूल गए? हाँ, पहचाना पहचाना, बहुत टाइम के बाद। हाँ, इस तरह से मिलना था, कई साल हो गए ना, दुकान पे मिलते थे हमेशा, हाँ जी, सामान भी ले जाते थे आप, लेकिन हाँ इस तरह से मिलना ड्रामा में आज नून था, तो बहुत मैं अच्छा। सोच रहा था कि आपको बुलाऊं और आ गए। अच्छा है, बहुत अच्छा, नहीं, खुशी हुई। thank you, ओम शांति। ओम शांति। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, अम्मा जाओ ना, अम्मा। जयंत भाई ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आपका पेशेंट ठीक है? हाँ, आज आपको सबसे ज्यादा भाई बहन आए हैं। आज मैक्सिमम टोटल हमारा ये कॉन्फ्रेंस फुल हो गई आज, अभी तक नहीं हुई थी, आज फुल 100% हो गई। अब ऐड नहीं कर सकते, इतना फुल हो गई। कईयों के खाली फोन आए। देखो, ये भी बाबा का वंडर है, जो बाबा ने ऐसा अच्छा प्रोग्राम कर दिया।